हेलो, सलाम, आदाब, नमस्कार। हाजिर हूं, बेशक शाम के 4:30 बज रहे हैं और FIR लेकर TV45 पर हाजिर है आपका राकेश। शाम की चाय आपके साथ पीने का एक अलग ही मजा है। दो स्टोरीज हैं हमारे पास। जी हां, दो स्टोरीज जो मीडिया के माध्यम से जरिए आप देख सकते हैं, जान सकते हैं और बहुत कुछ आप कहेंगे कि वाकई आप लोगों ने अच्छा किया कि हमें बताया। नजर रखिए TV45 के स्क्रीन पर, सच जहां हम वहां फिलहाल वादा किया है। चलिए ना, साथ चाय पीते हैं आपके। स्क्रीन पर आपने देखा क्या लिखा है? भ्रष्टाचार के साए में GST विभाग। हम जानते हैं कुछ लोग हंस रहे होंगे कि यह कौन सी नई बात है। हम तो जानते हैं ऐसा होता है, लेकिन सारे ऑफिसर्स ऐसे नहीं हैं। ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं इस विभाग में, इस डिपार्टमेंट में। कुछ करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं और वो कभी नहीं सुधरेंगे। शायद फिल्म शोले देख चुके हैं कि हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। जब वो नहीं सुधरे तो हम क्या सुधरे। शायद ये किसी करप्ट ऑफिसर को देखकर ऑफिसर बने हैं, तो इसीलिए ये भी कहते हैं कि जब वो नहीं सुधरे तो हम कैसे सुधरेंगे। ग्राफिक्स टीम ने कुछ तैयार किया है। स्क्रीन पर नजरें रखें और आपको पता चल जाएगा कौन है ये जो भ्रष्ट है, किस हद तक पैसे कमा रहा है, और इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन आई है आपके लिए, वो भी दिखाएंगे। देखते रहिए। कोयलांचल में हो रहा है GST का बड़ा स्कैम। इस स्कैम में शामिल है GST के असिस्टेंट कमिश्नर गुरफान अहमद। नाम गुरफान अहमद। गुरफान अहमद के पास है करोड़ों की प्रॉपर्टी। GST के असिस्टेंट कमिश्नर गुरफान अहमद पर कमीशन खोरी का आरोप है। अब ये देश को भी लूट रहे हैं। फर्जी GST के कारोबार को बढ़ावा देते हैं गुरफान अहमद। मिलने जाओ तो मिलना नहीं चाहते। 5 सालों से एक ही जगह से टिके हुए हैं गुरफान अहमद। हिलने का नाम नहीं। कुर्सी में मान लो एक ब्रांडेड कोई भी स्टिक है। TV45 ने किया गुरफान अहमद का स्टिक। पत्रकार को सामने देख गोल मोल जवाब देते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। ध्यान से देखिए, कोयलांचल में हो रहा है GST का बड़ा स्कैम। चीज होता है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फेक होता है। कभी इस तरह की जो चीजें होती हैं तो हम लोग उस पर जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पहला चीज होता है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फेक होता है। कभी हाँ, फेक तो हम लोग पहला होता है रोज, अभी हम लोग जैसे रजिस्ट्रेशन भी देते हैं तो पहला कॉल करके देखते हैं कि आप कहाँ पे हैं, कौन सी जगह आपकी है, आपने किससे एग्रीमेंट करवाया है, आपका बिजनेस वहाँ पे चलता है। तो ये वेरिफिकेशन और फिजिकल प्लेसेस होता है, उसके एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, पूछते हैं, यही होती है। और जहाँ तक किसी ने किसी को परेशानी हुई, और ज़्यादातर परेशानी सर आपको बता दे रहे हैं कि काम करने वाले जो लोग होते हैं मार्केट में, बिजनेस में, तो उनका सही गलत मिक्स कुछ त्रुटियां होती हैं। त्रुटि वाले आपके पास कभी कंप्लेन नहीं करते। जो बड़ा कांड कर देते हैं उनको जो परेशानी होती है वो आते हैं कि सर ये कर दिया या वो कर दिया। हम लोग पूछते भी हैं कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सारी चीज तो आपकी यहाँ दिखती है, सब कुछ तो ऑनलाइन है आजकल। समझ में आया? ट्रांसपेरेंसी। एक बात बताइए कि ऑनलाइन सिस्टम में जितनी चीजें हैं उसका सारा ट्रांजेक्शन, सारे एक्शन रिएक्शन यहाँ से होते हैं। एक ऑफिसर की सीमा होती है, अगर सीमा क्रॉस भी करता है तो वो बहुत बड़े रिस्क जोन में जाता है। ये आप कह रहे हैं कॉल करना, बुलाना, धमकाना, वो तो दो की चीज नहीं। वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि फेक एलिगेशंस होते हैं। ऑफिसर्स हमें बुला लेते हैं और कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स चेक करने के नाम पे बुलाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें इतने पैसे दो तब तुम्हारा ये चीज सुधर जाएगा। अब इस पर एक बात बताइए कि वैसा अगर करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, तो वो कोई ऑफिसर कर सकता है। अच्छा, आप किसी अमित अग्रवाल से कभी मिले हैं? हमको तो याद भी नहीं है, इस तरह का नाम भी याद नहीं है। में एलिगेशंस, तरह तरह के एलिगेशंस तो हम लोग सुनते ही रहते हैं सर। हम लोग एक जगह थे, एक पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट हमारा था, हम वहाँ जामतारा में थे। एक ओपन हम लोग मीटिंग करा के आए
और उसमें उन लोगों ने पूरे जो ऑफिसर से लेके जो जो चीजें हुई थी सब पे उन लोगों ने एसटी का केस कर दिया। वहां वर्सन वहां ये था कि विधायक का आदमी है, किसके आदमी है, इसके। तो हम लोगों ने कहा कि भैया आप किसी का आदमी, हम तो ऑफिसर हैं। रोड पे वो ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं सब होती है जी। योजनाएं जो होती है वो ग्रामीण लोग मिल बैठ के एक कमेटी बना के वो करते रहते हैं। सब इतिहास में पहली बार वैसा हुआ था कि ओपन रोड पे स्कूल में हम लोगों ने करवा दिया। हम लोग कहे देखो करना आपको, लेकिन कोई गुंडागर्दी करके बदमाशी मत करो। तो कुछ दबंग लोग होते हैं ना, जो विस्फोटक टाइप के होते हैं, उन लोगों ने बाद में केस वेस कर दी। बाद में उन्हीं लोगों ने हटवाया। वीडियो थे, हम लोग थे, एसडीएम थे, सब पे उन्होंने कर दिया। वो आए थे ऑफिस, उनको भेज दीजिए कि उनका अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं। और वो तो स्ट्रेट कह रहे थे कि गुरफान अहमद साहब पैसे डिमांड कर रहे हैं। सर वो अगर कॉन्फिडेंट है कि गलत नहीं है और हम पैसा डिमांड कर रहे हैं तो भी वो आए ना और हमको बताएं। ये मैंने आपने सही मान लिया इस बात को? नहीं, हमने सही नहीं माना। सही माना तो मैं सही मानता गुरफान साहब, तो मैं आपको दूसरे तरीके से पूछता। हम सही नहीं मान रहे। आई वाज डिस्कसिंग साहब हैं, हाँ, ये जो भी केसरी साहब हैं, ये है अभी सब हम लोग सुबह से शाम तक तो ही काम करते रहते हैं। देखिए अभी आप आ गए तो आगे नहीं, ये बहुत बड़ा इशू था, अभी इसको हम लोग नहीं मानते। ये इशू को हम भी डील करते हैं। ये 1.5 करोड़ का इशू, अब इसका ऑर्डर हम लोग बनाएंगे, ये ड्रॉप करेंगे। इसको ड्रॉप इसलिए करेंगे कि उन्होंने सारा चीज कंप्लाइंस कर लिया। इसका कंप्लाइंस नहीं किया उन्होंने, मामला था ये हमारे ऑफिसर से पूछते हैं, सीनियर ऑफिसर हमसे पूछते हैं कि भैया आपके बारे में मतलब यहाँ ऑफिसर्स मतलब ऑनेस्टी से ही काम कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब है? सर देखिए फिर आप थ्योरेटिकल बात पे चलेंगे। हम ऑनेस्टी एक रिलेटिव टर्म है जी, ऑनेस्टी एक रिलेटिव टर्म है। प्रैक्टिकल होकर काम करना ये भी रिलेटिव टर्म है, लेकिन विद इन लॉ हम लोग सर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी से हम लोग काम करते हैं ऑनलाइन सिस्टम। इंटरेक्शन तो है ही नहीं, कहीं कहीं जरूरत पड़ता है इंटरेक्शन का। मतलब जैसे मैंने कहा, देखा आपने, गोल 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 घूमे जा रहे हैं। विलियम शेक्सपियर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस भी पढ़ा होगा। उसमें ग्रेशियानो का एक कैरेक्टर था, वो दिन भर गोल 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 बातें किया करता था। जिन लोगों ने पढ़ा है वो कहेंगे हाँ जानते हैं, वो इसी तरह से गोल मटोल बातें किया करते थे। कुछ भी सारे दिन उनकी बातें सुन लो, फिर पता चलेगा कि वो क्या कह रहे थे। कई दफा कई फिल्मों में इस तरह से कैरेक्टर्स को पेश किया है बॉलीवुड ने, ग्राफिक्स टीम ने। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक्स टीम की एक तैयारी है, आइए उस पर नजर डालते हैं एक बार फिर। कोयलांचल में हो रहा है जीएसटी का बड़ा स्कैम, राइट? इस स्कैम में शामिल है जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर गुरफान अहमद साहब, राइट? गुरफान अहमद के पास है करोड़ों की प्रॉपर्टी, सभी जानते हैं, उनके मोहल्ले के लोग भी जानते हैं। जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर गुरफान अहमद पर कमीशन खोरी का आरोप ये पूरी डिपार्टमेंट जानती है, झारखंड जानता है। फर्जी जीएसटी के कारोबार को बढ़ावा देते हैं गुरफान अहमद साहब। जी हां, 5 सालों से एक ही जगह पर टिके हुए हैं गुरफान अहमद साहब, एक ही जगह, कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लेते। टीवी 45 ने किया गुरफान अहमद का स्टिंग। पत्रकार को सामने देख गोलमोल जवाब देते हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब, जो हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। कोयलांचल में ये जो स्कैम हो रहा है, अब इसके बारे में हम क्या बताएं। इस स्कैम में शामिल हैं जीएसटी के कई अधिकारी, कई बड़े नाम आ रहे हैं, हम आपको बताएंगे। जो सबसे बड़ा सवाल है, 5 साल से टिके हैं, कई ऑफिसर्स के साथ मिलकर ये कर रहे हैं, पर ईडी की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि इनकी साठगांठ कहां तक है। देखिए, मैं ना कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन कुछ चीजें बताऊंगा। ये जीएसटी से रिलेटेड बात 1 अक्टूबर की है। उस समय यह बात सामने आई थी। सिर्फ गलत स्टेटमेंट का आरोप लगाकर ही डिपार्टमेंट SCN यानी शो कॉज नोटिस जारी नहीं कर सकता है। जी हां, याचिकाकर्ता यानी एसएससी को जारी किए गए शो कॉज नोटिस में
जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रद्द किए जाने की कोई वजह नहीं बताए जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एससीएन को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने पाया कि जारी किए गए एससीएन यानी शो कॉज नोटिस में सीजीएसटी एक्ट 2017 के केवल सेक्शन 29 सबसेक्शन 2E का उल्लेख किया गया है, जिसमें उपयुक्त अधिकारी को यह अधिकार है कि वो टैक्स पेयर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है अगर उसे गलत तरीके से जानबूझकर गलत स्टेटमेंट देकर या तथ्यों को छिपाकर हासिल किया गया हो। हाई कोर्ट ने उस मामले में एसएससी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शो कॉज नोटिस को खारिज कर दिया था, क्योंकि उसमें तथ्यों को छिपाने के आरोप की विशिष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। अंडरलाइन। इस पर मैंने बात किया जब जीएसटी एक्सपर्ट से, तो उनका कहना है कि शो कॉज नोटिस मिलने पर घबराने के बजाय किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। कई बार नोटिस में ही आपके बचाव के तरीके छिपे होते हैं। अब कई सवाल आते हैं जहन में। अब एक्सपर्ट को अगर मैं सामने पाता हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं पूछना चाहूंगा कि जीएसटी एक्सपर्ट साहब कुछ तो हमें भी बताएं। अब देखिए क्या है कि बिना जवाब दिए गवाहों से जिरह संभव है, क्रॉस एग्जामिनेशन। कानूनी प्रक्रियाओं में अक्सर शो कॉज नोटिस एससीएन जारी होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या बिना नोटिस का जवाब दिए गवाहों से जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करना संभव है। कोर्ट का एक फैसला आया था, मैं बताता हूं आपको। प्रकाश रघुनाथ औताड़े बनाम भारत संघ केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा, स्पष्ट कहा कि बिना नोटिस का जवाब दिए गवाहों से जिरह का अधिकार नहीं मिलता। जिरह का मौका सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही मिलता है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह है कि अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते तो गवाहों से जिरह का मौका भी खो देते हैं। नोटिस का जवाब देना आपकी रक्षा का पहला कदम है। यानी सीख तो मिल गई कि शो कॉज नोटिस का जवाब देना न सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है बल्कि यह आपको कानूनी प्रक्रिया में अपनी बात रखने का मौका देता है। अगली बार जब आपको कोई नोटिस मिले पहले उसका जवाब दें और फिर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। देखिए यह बात तो हम सब जानते हैं, यह फैक्चुअल्स हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आप नोटिस का जवाब दे देते हैं तो गुरफान अहमद साहब मिलकर आया हूं आपसे। आपको कोई हक नहीं बनता कि अमित अग्रवाल जैसे एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन को बार बार फोन करेंगे, कभी इस नंबर से, कभी उस नंबर से, कभी किसी और नंबर से। यू हैव नो राइट मिस्टर अहमद। किसने आपको यह राइट दिया है? उस कुर्सी ने जिसे मैं देख कर आया हूं। आप कुर्सी पे वैसे बैठते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ कहने का आप पे नहीं है। मैंने जाकर जब आपसे कहा नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जवाब में कहा आपने क्या रौब है आपके, आपकी आवाज अच्छी है माशाल्लाह, शायद आप रेडियो प्रेजेंटर बनते। मैंने ये कहा भी। दो चीज बताना चाहूंगा आपको गुरफान साहब, ईडी की कार्रवाई तो होगी, यह मैं चैलेंज कर रहा हूं आज आपको कि ईडी की कार्रवाई होगी आप पे, और अब आप भाग सकते हैं तो भाग जाइए। धनबाद के अमित अग्रवाल को छेड़ने का नतीजा क्या निकलेगा? ट्रांसफर नहीं करवाया तो हम भी टीवी 45 नहीं। मैं आपसे मिलकर आया हूं, ना मैं किसी से डरता हूं और ना मैं मैनेज करने वाला जर्नलिस्ट हूं कि आप देंगे और इसे पटा लेंगे। यह आपके शहर में कोई और जर्नलिस्ट करता होगा, मैं नहीं। मैं उस तरह से नहीं बोलता कि 56 इंच का छाती है मेरा और मैं कुछ भी कर जाऊंगा। जो करूंगा सबूत के साथ करूंगा। आज आपसे मिलकर आया हूं और सारी चीजें, मैं स्टिंग में बिलीव नहीं करता, इसीलिए मैं नहीं करता, कोई और करता है। जो खुफिया पत्रकार होते हैं ये हुनर उनकी है, लेकिन मैं आपको दूर से देखा, बात किया, समझ गया कि आप किस हद तक नीचे उतर सकते हैं। आप तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ईमान को रोटी पे रख के खाने वाले हैं। हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे मिस्टर अहमद, यू हैव टू आंसर। शर्म नहीं आती उस चेयर का
गलत इस्तेमाल करते हैं आप। सवाल स्क्रीन पर है, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। नजर रखिए आप टीवी 45 के दोस्तों, देखिए क्या सवाल हम पूछना चाहते हैं। आखिर गुरफान अहमद जैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर क्यों नहीं होती कार्रवाई? गुरफान अहमद जैसे अधिकारियों से कौन, मतलब उनको कौन दे रहा है संरक्षण? जीएसटी के इस खेल में कौन कौन है शामिल, सब जानते हैं। हर चैप्टर खोलेंगे। आखिर गुरफान अहमद जैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर क्यों नहीं होती कार्रवाई? आप जो नेम ड्रॉप कर रहे थे ना कि आप इस पत्रकार को जानते हैं, उस पत्रकार को जानते हैं, आपकी पहुंच दिल्ली तक है। दिल्ली हमसे भी दूर नहीं। अगर फ्लाई करेंगे तो 1 घंटा सम मिनट्स, ट्रेन से जाएंगे तो भी कुछ घंटे। दिल्ली जाना कोई बड़ी बात नहीं है अहमद साहब, जाइए आप दिल्ली। हम बिना दिल्ली गए ही आपको सलाखों के पीछे तो क्या भेजेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो जज साहब नहीं हूं। लेकिन एक बात तय है कि ट्रांसफर आपकी पक्की है। चाय की चुस्की ले रहा हूं दोस्तों के साथ, बहुत देर से बोल रहा हूं, जाहिर सी बात है। लेते हैं एक ब्रेक।